जी अभी भी है वो अच्छा खासा अपडेट है और अभी भी एनडीए बहुत बढ़त आगे है कहते हैं लोग। नहीं, एनडीए आगे मजबूती से बढ़ रहा है और हम लोग सबके मतलब अकल्पनीय है जिस तरीके से जनता ने अपना आशीर्वाद और समर्थन एनडीए को दिया है। जीत तो हम लोग रहे थे, ये हम लोग शुरू से कह रहे थे कि जीतने में कोई डाउट नहीं है, पर जिस तरीके से भारी बहुमत से, मतलब इसको लैंडस्लाइड विक्ट्री, सुनामी आप कह सकते हैं, जहां पे लोग कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता कहीं ना कहीं अब एनडीए को नहीं, एनडीए उनके फेस पे परफॉर्म कर पाएंगी, ये सबको एक करारा जवाब जनता ने दिया है कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने बिहार के विकास पुरुष को चुना है। जिस तरीके से आपकी पार्टी की बात की जाए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, आपकी भी पार्टी की अच्छी अभी स्ट्राइक चल रही है लोक कहते हैं। जनशक्ति पार्टी के खिलाफ चुनाव के दौरान भी बहुत नेगेटिव एजेंडास चलाए गए थे कि लोक जनशक्ति पार्टी को सीमित करने का साजिश किया जा रहा है। पर हम लोग तब भी कह रहे थे कि नव संकल्प महासभा के दौरान हमने देखा है कि हमारे राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान जी को सभी वर्गों का आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। एक अजीब सा करिश्मा उनका दिखता है युवाओं के बीच में, जो अलग अलग जाति से हों या फिर किसी भी धर्म से हों, उन सारे लोग चिराग पासवान जी में कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद दे रहे थे, उनको समर्थन दे रहे थे। और हम लोग बहुत पॉजिटिव थे जब हम लोग सीट लड़ने के लिए जब फाइनली ग्राउंड में भी उतरे, तब भी राष्ट्र अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी बहुत पॉजिटिव थे कि हम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। राष्ट्र अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी एक ऐसे नेता हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने सारी सीटों पे मेहनत किया और जिस तरीके से उम्मीदवारों ने सभी सीट पे मेहनत किया, ये काबिलिय तारीफ है। ये दर्शाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी अब बिहार में एक बहुत कह सकते हैं आप अनडोमिटेबल फोर्स की तरह उभर रही है। और आने वाले समय में बिहार की राजनीति में भी लोक जनशक्ति पार्टी की बहुत एक अहम भूमिका रहेगी। विपक्ष लगातार जिस तरीके से जो आ रहा है परिणाम, उसके बाद अब एसआईआर पर हमला कर रहे हैं विपक्ष अब। देखिए, आप देखिएगा महागठबंधन के जितने भी तमाम दल हैं उनके साथ एक समस्या है, और समस्या ये है कि जब वो हारते हैं तो वो अपनी गलती पे काम करने के अलावा, अपने मिस्टेक्स को स्टडी करके सुधारने के अलावा, वो आरोप और प्रत्यारोप पे लग जाते हैं। तो अभी भी वही हो रहा है कि वो फिर से आरोप पे लग गए हैं। वो फिर से अपनी गलती को छुपाने के लिए वो अलग अलग तरीके का आई थिंक एक्सक्यूज खोज रहे हैं। पर अब जनता ये सबसे ऊपर उठ गई है। अब आप थोड़ा कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी राजनीति को ले जाने का प्रयास करिए। जहां गलती हुई है उसको देखिए, उसको समझिए और फिर से एक बार तैयारी करिए। तेजस्वी जी को क्या सलाह देंगे, क्योंकि कल तक तो वो बोल रहे थे कि 18 तारीख को ओथ लेंगे। नहीं, देखिए, अभी तो वो थोड़े सदमे में होंगे, इसीलिए हमको कुछ उनको नहीं कहना है। कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। हम लोग चुनाव के दौरान भी उनकी तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप लगे, कई दल आरोप प्रत्यारोप हम पे, मेरे परिवार पे लगाए। पर हम फिर एक बार कह रहे हैं कि कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मेरा किसी से कोई पर्सनल फाइट नहीं है, ना मेरे परिवार का है। ये विचारधारा की लड़ाई है और इस विचारधारा में हम लोग विकसित बिहार के साथ, आत्मनिर्भर बिहार के साथ और सशक्त बिहार के साथ हैं, और उसके लिए हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। नीतीश जी सीएम बनेंगे फिर से? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही, अब तो ये वैलिड क्वेश्चन भी नहीं है। नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, फिर से वो भव्य शपथ लेंगे। और अब हम लोग जो बिहार से वादा किए हैं, जिसपे बिहार वासियों से हम वोट मांगे हैं, उसके लिए हम लोग परिश्रम करेंगे, उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे और उनके भरोसे विश्वास पे खड़ा उतरेंगे।